सुजानगढ़ के नलियाबाद शक्ति निवास पर तंवर परिवार की ओर से चल रही श्रीमद् भगवत कथा का बुधवार को समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। अंतिम दिन कथा में भगवान श्री कृष्ण व रुक्मिणी के विवाह का प्रसंग पर श्रद्धालु झूम उठे। व्यासपीठ कथावाचक करते हुए कथावाचक कानपुरी महाराज ने भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरुओं के बारे में बताया तथा कहा कि भगवान दत्तात्रेय एक सामान्य कीट से लेकर हाथी और पृथ्वी से लेकर आकाश तक गुरु माने जाते थे। शिक्षा ग्रहण की जीवन में कहीं भी अच्छा सीख मिले वह सीखने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। कथा के संपन्न के बाद आयोजक मदनलाल सहपत्नीक भगवत कथा को शोभा यात्रा के साथ वापस श्री बालाजी मंदिर लेकर गए। शोभा यात्रा में सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया। इससे पहले मंगलवार को यजमान की ओर से 1,11,100 रुपये गौशाला में दान किए गए। कथा स्थल पर बुधवार रात को जागरण व दिन में हवन पूजा का कार्यक्रम होंगे। बुधवार जीवन में उतारी है खाली इया सुनो नहीं, एक कान सुने भी कान में कर दे इतना तो कहीं सुने। और एक आज की बुद्धि बनी रहे ना कि मैं मर्जी हूं, मारी बहुत आती, तो आप पशु बुद्धि है, मैं मरूं इया जो सोचे इया जो करे आहे पशु बुद्धि। तो एक पशु बुद्धि हो जो मुक्त हो जावे एर जगह के मृत्यु को भय नहीं रहे। मृत्यु तो आनी तो है, अब मोड़ी बेगी अलग बात है, ज्ञान जीवन का संस्कार है। मृत्यु डरे नहीं, मृत्यु के भय जो मुक्त हो जाए वो यहां समझ लो कि वो भागवत सुन रखी है और वो भागवत जी ने आत्मसात करी। मृत्यु के भय मुक्त कराने वाली है कथा भागवत है जी। हमारे चैनल के माध्यम से सोशल मीडिया में हुए वायरल वीडियो को हम दिखाते हैं। इसी के तहत बूंदी सदर थाना क्षेत्र का रात्रि का भारी एक्सीडेंट देखने को मिला, जहां पे एक ट्रक चालक ने कार को टक्कर ही नहीं मारी बल्कि रामगंज बालाजी हाईवे से ट्रक के साथ घसीटते हुए ये दिखाई देता है। और इस वीडियो को राह चलते हुए मोटरसाइकिल सवार ने बनाया है। ये वीडियो राजस्थान की सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। साथ ही रेलवे तिराहे तक ले गया, ट्रक का पीछा किया लेकिन नहीं छोड़ा। बाद में ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। मौके पे पुलिस पहुंची। कार में सवार लोगों को गंभीर चोटें नहीं आई। सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया हॉस्पिटल में जिला अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड को नीचे शिफ्ट किया जा रहा है। इसको लेकर नीचे मेल मेडिकल वार्ड में काम चल रहा है। जल्द ही ये सुविधा सहित इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध होगी। पीएमओ पुरुषोत्तम करवा ने बताया कि नए इमरजेंसी में डॉक्टर केबिन, नर्सेज केबिन, ईसीजी केबिन, सर्जरी केबिन, पट्टी टेबल लगाई जाएगी। इसका रास्ता बाहर की तरफ खोला जाएगा। वहीं आपको बता दें काफी समय से मांग की जा रही थी सुजानगढ़ के इस इमरजेंसी सेवा को नीचे शिफ्ट करने की। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के पत्रकारों ने भी इससे समस्याओं को ऊपर तक पहुंचाया था। वहीं आपको बता दें ईसीजी मशीन, कार्डियक मॉनिटर की आवश्यकता होगी। जहां पे आपको बता दें दानदाताओं को लेकर अपील की। सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया हॉस्पिटल में कार्यरत वरिष्ठ चिकित्सक दिलीप सोने ने दानदाताओं से अपील करते हुए कहा कि मरीजों की राहत के लिए आने वाले उपकरणों की आवश्यकता पूर्ति करें ताकि मरीजों को राहत। सरकार के जो निर्देश थे कि इमरजेंसी को नीचे संचालित करना है, तो उसकी अनुपालना में हमारा जो मेल मेडिकल वार्ड था उसको खाली करवाकर, उसकी साफ सफाई करवाकर वहाँ पर इमरजेंसी का कुछ करने का सोचा हुआ है सर। इस बारे में कार्य प्रगति पर है। इमरजेंसी वार्ड की पूरी सफाई करी जा रही है। वहाँ पर जो ब्लॉक है वो बनवा दिया गया है। इस बारे में दानदाताओं से संपर्क करके उनसे आर्थिक मदद हासिल करने की कोशिश की जा रही है। कुछ मदद हमें मिली भी है जिससे हमने निर्माण कार्य शुरू करा दिया है और शीघ्र इमरजेंसी का कार्य शुरू हो जाएगा। इमरजेंसी आपके भूतल पर संचालित होना प्रारंभ हो जाएगी। इमरजेंसी के लिए हमें कुछ उपकरणों की आवश्यकता होगी, जिससे मेरी दानदाताओं से अपील है, खास करके ईसीजी की और कुछ एक कार्डियक मॉनिटर की आवश्यकता है ताकि इमरजेंसी सुचारू रूप से संचालित हो सके। इसके लिए मेरी दानदाताओं से अपील है कि वो बढ़कर आगे आएँ और इस बारे में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद जी। काफ़ी वर्षों से जैसे इमरजेंसी ऊपर थी और एक्सीडेंटल केस आते थे, अन्य इमरजेंसी आती थी तो उनको क्या है कि ऊपर ले जाना पड़ता था। और दिन में तो कोई बात नहीं, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन रात के समय जब एक दो ही उसके साथ होते थे परिजन, तो स्ट्रेचर ऊपर ले जाने में रैंप से बड़ी परेशानी होती थी। और ख़ासतौर पर जो टूटे फूटे केस आते हैं जैसे फ्रैक्चर वगैरह, उसमें बड़ी दिक्कत होती थी। तो हमने काफ़ी प्रयास किए हमारी तरफ से सकारात्मक, और मीडिया का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा।
और हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं जयश्री जी दादीज, उन्होंने भी बहुत कोशिश करी और मंत्री जी ने फिर इस बात पर विचार करते हुए इमरजेंसी को नीचे शिफ्ट करने का आदेश दिया। और इसमें फ़ायदा तो है ही है, लेकिन एक चीज़ मैं भी अपील करना चाहूँगा कि इमरजेंसी को नीचे लाने के लिए कुछ स्टाफ की भी हमें एक्स्ट्रा ज़रूरत होगी। और उसके अलावा सरकार अकेले सारा काम नहीं कर सकती, तो भामाशाह है उनको भी आगे आना होगा। और रही बात नीचे क्या है कि जैसे भीड़ होने की वो थोड़ी परेशानी रहेगी, तो उसके लिए हम सरकार से ये अपील करते हैं कि एक पुलिस चौकी की व्यवस्था यहाँ पे ज़रूर की जाए, ताकि जो हो हल्ला हो वो नहीं हो। और इमरजेंसी जो नीचे आएगी उसका पब्लिक को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि एक तो ऊपर जैसे कई बार इमरजेंसी के लिए इधर उधर देखना पड़ता था कि कई जो नए लोग होते थे उनको पता नहीं होता था, बाहर से आते थे कि भी इमरजेंसी कहाँ है, तो उसके लिए पब्लिक को सुविधा होगी। राजस्थान के रेनवाल की घटना है जहां पे कलयुगी मां ने अपने मासूम को मौत के घाट उतार दिया। बीरमसर गांव के 4 वर्षीय दीक्षांत की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए दीक्षांत की हत्या उसकी मां सरिता ने गला दबाकर ही की थी। दीक्षांत की मां सरिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि बीरमपुरा गाँव में 4 वर्षीय दीक्षांत की संदिग्ध परिस्थिति में शव मिलने पर मृतक के गले में कुछ निशान पाए गए। शव मिलने के बाद पति ने पत्नी पर हत्या का संदेह जताते हुए मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की तो डिटेन करके पूछताछ की सरिता ने गला दबाने कर हत्या करने की बात कबूल ली। वहीं आपको बता दें, पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह अपना ससुराल में नहीं रहना चाहती है, बेटे को भी नहीं छोड़ना चाहती। इसको लेकर विवाद होता था। पुलिस ने कलयुगी मां को गिरफ्तार करके जांच शुरू कर दी है। इस संबंध में थाना अधिकारी सुरेंद्र कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए पूरी बात बताई। सुबह करीब 8 बजे सूचना मिली थी कि दीक्षांत नाम का लड़का है, 4.5 साल उम्र है, जिसके परिजन हॉस्पिटल में लेके आए हैं, जिसको मृत घोषित कर दिया। जाकर के पोस्टमार्टम करवाया गया, परिजनों को डेड बॉडी सुपुर्द की गई। मौके पर गए, वहां बातचीत की गई। फिर मौके पर जो है उनको बताया गया कि आप ऐसे तो बच्चा नहीं मर सकता, जो भी बात हो आप तुरंत रिपोर्ट करें। उसका पति जो है सरिता देवी है मुलजिमा, जिसका पति मुकेश कुमार ने आकर के मुकदमा दर्ज करवाया कि मैं और मेरी पत्नी सो रहे थे, मेरी पत्नी के साथ मेरा बेटा 4.5 का दीक्षांत सो रहा था और उसकी जो है उसने गलत दबाकर हत्या कर दी। क्या वजह रही इसकी हत्या करने की? ये मुलजिमा सरिता देवी जो है बनारस के पास की रहने वाली है, शकलडिया जिले की। वहां से ये शादी करके लाया था मुकेश, और अब इनके पिछले दिनों मनमुटाव चल रहे थे। ये वहां रहना नहीं चाह रही थी और ये चाह रही थी बेटा भी साथ जाए। ये बेटे को भेजना नहीं चाह रहे थे। इस बात को लेकर के जो है वो काफी जदोजहद चल रही थी और इस वजह से उसका जो है आरोपी महिला की शादी 2019 में शादी करके लाया।